सो हे यू गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वन शॉर्ट वीडियो ऑफ एसएचएम की। एंड सो लेट्स स्टार्ट इट विदाउट वेस्टिंग फॉर द मच टाइम। सो व्हाट इज एसएचएम? तो भाई देखो, एसएचएम जो होती है उसका फुल फॉर्म होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसे कि नाम से ही पता चलता है वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेशन है जो कि एक रिलेशन फॉलो करता है, दैट इज एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, वेर एफ इज द रिस्टोरिंग फोर्स एंड एक्स इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, अब f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स मिल जाता है जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं एंड वेर k इज अ कांस्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम की। तो भाई देखो, जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम है वो मिलता है डबल डिफरेंशिएट करके फोर्स को। ठीक है, तो इस रिलेशन से ही हमें मिला डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि असली इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, जो कि कुछ इस प्रकार है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये ओमेगा कहाँ से आ गया और ओमेगा है क्या? सो जो ओमेगा है वो होती है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, जहां पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है के बाई एम और ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट ओवर के बाई एम हम कह सकते हैं। और ओमेगा का और एक वैल्यू होता है दैट इज ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम बहुत ही हेल्प देता है। तो इन्हें अच्छे से देख लेना और याद कर लेना। अब बात करते हैं बाप इक्वेशन ऑफ एसएचएम की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जो कि आता है डायरेक्टली फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो, जो इक्वेशन ऑफ एसएचएम वो क्या होगा, वो वही इक्वेशन होगा जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम इस एक्स का वैल्यू को अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डालें तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये एक इक्वेशन ऑफ एसएचएम है। अब मैं इसको बाप इक्वेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाकी जितने भी इक्वेशन है, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, कुछ भी हो, वो सब इसी इक्वेशन से डिराइव हुए हैं। तो इसको बहुत ध्यान से देख लो, अगर ये आ गया तो बाकी सारे इक्वेशन आराम से तुम निकाल पाओगे। सो व्हाट इज दैट इक्वेशन? इक्वेशन इज x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, यहाँ पे जो a है वो होती है हमारी एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज हमारा एंगुलर फ्रिक्वेंसी एंड t इज द टाइम टेकन एंड जो हमारा फाइव होती है वो होती है इनिशियल फेज। ठीक है, सो अब बात करते हैं, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है या बॉब है या कुछ भी हो, ब्लॉक है, वो अगर हमारा मेन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन लगेगा x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, वेयर x इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, a इज द एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर हमारा एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ तो हम इक्वेशन यूज करेंगे a cos ओमेगा टी। ये सब कहां से आया? ये सब इस इक्वेशन से आया है। अगर तुम पूछो कि हमारे पास cos ओमेगा टी कहां से आया, तो भाई देखो, यहाँ पे फाई का वैल्यू अगर हम पाई बाई 2 डालेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे याद कर लो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग दैट इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। नाउ व्हाट इज टाइम पीरियड? तो देखो, टाइम पीरियड हमारे पास दो तरीके की होती है। जैसे कि हमारा एसएचएम दो टाइप्स की होती है, एक होती है एंगुलर एसएचएम और एक होती है हमारा लीनियर एसएचएम। वैसे टाइम पीरियड दोनों की डिफरेंट होती है। So for linear SHM, the time period is 2 pi root over m by k, and for angular frequency, time period is 2 pi root over l by g. Okay. Now अब बात करते हैं what is phase and phase constant। तो भाई देखो, phase होती है जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ SHM होती है, उसमें अगर देखें तो साइन के बाद ब्रैकेट में जो कुछ भी है उसे कहते हैं फेज, एंड जो फाई है ना, जिसे हम इनिशियल फेज या फिर फेज कांस्टेंट बोलते हैं, उससे कहते हैं फेज कांस्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं कि वेलोसिटी। अब देखो, ये जो वेलोसिटी भी आया ना, वो इसको डिफरेंशिएट करके आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम से। सो वेलोसिटी जो है उसका वैल्यू होती है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और इसका और एक इक्वेशन होती है जो कि होता है v इक्वल्स टू ओमेगा रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये टाइम के रेस्पेक्ट में, और इसको अगर हम देखें तो ये x और a के रेस्पेक्ट में मिल गया। अब बात करते हैं वेलोसिटी मैक्स कब होती है। जो वेलोसिटी मैक्स होती है वो होती है मीन पोजीशन में, और उसका वैल्यू होता है a ओमेगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। एंड a मिनिमम होती है एट द आवर एक्सट्रीम पोजीशन एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो जो एक्सेलरेशन होती है वो होती है माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव
एंड एक्सेलरेशन मैक्स होती है एक हमारा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और ये होती है एट द एक्सट्रीम पोजीशन। एंड जो माइनस या नेगेटिव साइन है वो हमें बताती है कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टेड है टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक है, समझे। अब हम इसका समरी देख लेते हैं। तो जो समरी है वो कुछ इस प्रकार है कि हमारी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होती है एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे एंड मिनिमम होती है एट एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशंस पे। एंड हमारी जो एक्सेलरेशन होती है वो मैक्सिमम होती है एट एक्सट्रीम पोजीशन और प्लस माइनस ए, और मिनिमम होती है एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे। अब बात करते हैं एनर्जी ऑफ एसएचएम। अब हम यार बचपन से पढ़ के आ रहे हैं कि एनर्जीज क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो सेम वही है यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। सो काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम क्या है, तो भाई देखो बचपन से हम क्या पढ़ के आ रहे हैं, हाफ एम बी स्क्वायर, राइट। सो वही होती है काइनेटिक एनर्जी। और एसएचएम की बात करें तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बढ़िया बेटा। अब बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब और कितना होता है। सो काइनेटिक एनर्जी हमारा मैक्सिमम होती है एट मीन पोजीशन, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी वहां पे हाई होती है, राइट। सो हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्स होती है एट मीन पोजीशन एंड उसका वैल्यू होता है हाफ के ए स्क्वायर, बढ़िया। और काइनेटिक एनर्जी मैक्स का वैल्यू होता है हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है। अब जो काइनेटिक एनर्जी टोटल है उसका और एक फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो ध्यान ना दो तब भी चलेगा। अब यार एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अगर हम 0 से टी के बात करें यानी कि टोटल टाइम पीरियड की, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो जाती है के ए स्क्वायर अपॉन 4 एंड काइनेटिक एनर्जी एवरेज अगर हम 0 से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने की बात करें तो हो जाती है के ए स्क्वायर अपॉन 3। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जैसे हाफ एम बी स्क्वायर होती है ना, सॉरी जैसे पोटेंशियल हम बोले थे ना क्या होती है, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स लाइक दैट। तो उसका फॉर्मूला होती है वो होता है सेशन में दैट इज पी इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर एक्स का वैल्यू हम डालें तो वो हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ के ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, लाइक दैट। एंड पोटेंशियल एनर्जी मैक्स होती है हमारी एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है, जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है। सो अगर हम के का वैल्यू ए डालेंगे तो वो आ जाएगा ए स्क्वायर, राइट। सो पोटेंशियल एनर्जी मैक्स इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर, ओके। अब बात करते हैं टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम, ठीक है, जो कि होती है हाफ के ए स्क्वायर। अब बात करते हैं ग्राफ ऑफ एसएचएम की। तो भाई जो ग्राफ होती है कुछ इस तरीके की हो सकती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एट द एक्सट्रीम पोजीशंस हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है एंड पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है और टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। एंड अगर हम देखें मीन पोजीशन पे तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो होती है बहुत ही हाई एंड पोटेंशियल एनर्जी होती है लो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हो जाती है 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी होती है लो। अब बात करते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम की, ठीक है। सो व्हाट इज स्प्रिंग मास सिस्टम? स्प्रिंग मास सिस्टम यानी कि हमारे पास एक स्प्रिंग होगी एंड एक ब्लॉक होगी, ठीक है, और वो एसएचएम करेगी। तो उसका जो टाइम पीरियड होती है ना, या पहले हम फोर्स की बात कर लेते हैं। जो फोर्स रिस्टोरिंग होती है माइनस के एक्स वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। अब बात करते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा। जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 2 पाई रूट ओवर एम टी, यानी कि टोटल मास अपॉन हमारा टोटल के और हमारा के इक्विवेलेंट। अब मैंने ये एक जनरल इक्वेशन बनाया है, ठीक है, मैंने इसे जनरल इक्वेशन बनाया है। चाहे आपके पास 2 ब्लॉक हो या 2 स्प्रिंग हो या 4 ब्लॉक हो 4 स्प्रिंग हो, आप इस फॉर्मूला को लगा के निकाल सकते हैं। और ये जो फॉर्मूला है ना ये हर वक्त वैलिड होता है, चाहे आप इसे इंक्लाइंड पे रख लो, ठीक है, इस सिस्टम को इंक्लाइंड पे रख लो, इसे उल्टा कर दो, जो चाहे मन पे वो भी कर दो, लेकिन ये इक्वेशन वैलिड हो। अब बात करते हैं वर्टिकल मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम की। तो भाई जो अगर हम वर्टिकल रखे तो हमें पता है क्या होगा कि एम मास पे एम जी लगेगा। इसके लिए जो स्प्रिंग है वो अपने नेचुरल लेंथ पे तो नहीं रहेगा ना, उससे ज्यादा दूर जाएगा, फिर जाके वहां पे एसएचएम करेगा। तो भाई देखो ये अपने नेचुरल लेंथ पे है लेकिन इस पे एमजी फोर्स लग रहा है, तो अगर हम इसे धीरे धीरे नीचे लाएंगे तो ये एक
पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आके रुक जाएगा जहां हमारा mg बराबर माइनस के एक्स हो जाएगा। तो हमारे पास उससे x जो डिस्टेंस ये नीचे आया नेचुरल लेंथ से वो हो जाएगा mg बाई के। ठीक है, ये तो बात होगी स्लोली की। अब हम अगर इस मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा नीचे या ऊपर खींचेंगे तो ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा उसी डिस्टेंस पे। अब क्या होगा अगर हम सडनली छोड़ दें, अचानक छोड़ दें, ठीक है, तब क्या होगा, ये हमारा 2x डिस्टेंस पे, जो x है इसका 2x डिस्टेंस पे आएगा और ये x डिस्टेंस पे ऑसिलेट करेगा एंड x हो जाएगा तब इसका ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड। ठीक है, बढ़िया बेटा। अब बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग की। तो हमारा जैसे यहाँ पे एक स्प्रिंग है, यहाँ पे 2-4 स्प्रिंग हो सकती है। तो अगर वो स्प्रिंग हमारा सीरीज में कनेक्टेड है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 1/k इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2। एंड अगर हमारे पास पैरेलल हुआ तो k इक्विवेलेंट हो जाएगा k1 प्लस k2 और जो टाइम पीरियड हो जाएगी वो हो जाएगी 2π√m/k इक्विवेलेंट। ठीक है, अब बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की। तो भाई देखो, जो सिंपल पेंडुलम है वो नाम से ही सिंपल है। ठीक है, सो भाई यहाँ पे जो हम देख सकते हैं कि हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाई नॉट है, सॉरी थीटा नॉट है एंड जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज एल दिया गया है। तो हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√L/g। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि हमारे पास जो थीटा नॉट है वो होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हमारे पास जो ओमेगा होती है वो होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड जो हमारे पास अल्फा होती है वो होती है एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, क्वेश्चन पे ये सब आते हैं। अब बात करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम मतलब दो एसएचएम को एक साथ जोड़ना। ठीक है, दो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक साथ जोड़ना, और ये तभी पॉसिबल होती है जब दोनों एसएचएम की ओमेगा सेम हो। ठीक है, जब दोनों एसएचएम की ओमेगा सेम हो, ये फर्क नहीं पड़ता उनकी एम्पलीट्यूड क्या है, उनकी टाइम पीरियड क्या है, एनीथिंग। ठीक है, बस ओमेगा सेम होनी चाहिए तो भाई हो गया। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो इसका x अलग है, ये अलग है, वो अलग है, लेकिन अगर हम इसे सुपरपोजिशन करवाना चाहते हैं तो हमारा ω1 इक्वल्स टू ω2 होना चाहिए, ये कंडीशन है, वरना ये सुपरपोजिशन नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आफ्टर सुपरपोजिशन क्या होगा। एक फाइनल हमें एम्पलीट्यूड मिलेगा, टोटल एम्पलीट्यूड मिलेगा और हमें एक फाई मिलेगा। ठीक है, एक टोटल फाई मिलेगा। अब उसे निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होती है, जो टोटल एम्पलीट्यूड होती है वो उसका फॉर्मूला होता है √a1² प्लस a2² प्लस 2a1a2 cos थीटा। ओके, अब जो tan फाई होती है उसका वैल्यू होती है a2 sin थीटा अपॉन a1 प्लस a2 cos थीटा। ठीक है, अब बात करते हैं डैम्प्ड एसएचएम। तो भाई जो डैम्प्ड एसएचएम होती है यानी कि क्या, रुकावट वाला एसएचएम जो कि इन रियल लाइफ होती है। जैसे कि हम इससे पहले आइडियल केस सोच रहे थे जहां पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, अगर हम एक बार ऑसिलेशन करवा दे तो ये हमेशा करते रहेगा, लेकिन अभी यहाँ पे वो नहीं होगा। सो यहाँ पे रुकावट होगी, रुकावट यानी कि फोर्स ड्रैग लगेगी। सो जिसका एफ ड्रैग इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा माइनस BV एंड ऑल। तो उसके बाद हमारे पास ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, दैट इज F इक्वल्स टू -kx माइनस BV। ठीक है, अगर हम इससे x का वैल्यू निकालेंगे जो वो हो जाएगी हमारे पास ये, एंड हमारे पास ओमेगा डैश मिल जाएगी कुछ इस तरीके से एंड एनर्जी हमें मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। अब यार तुम इसे देख लो क्योंकि क्वेश्चन में इससे क्वेश्चंस नहीं आता है इन टर्म टू। ठीक है, अब फोर्स ऑक्सीलेशन यानी कि अगर हमारा डैम्प ऑक्सीलेशन हो रहा है तो एक के टाइम के बाद ये रुक जाएगा, लेकिन अगर हमें इसे नहीं रोकना चाहते तो हमें एक कांस्टेंट फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे झूला झूलते हो ना तो ये कुछ देर के बाद रुक जाता है, लेकिन अगर पीछे मम्मी या कोई भैया खड़े हो तो वो कॉन्टिन्यूअस धक्का देते रहते हैं तो वो नहीं रुकता है। सो वही फोर्स ऑक्सीलेशन है। सो यहाँ पे फोर्स ऑक्सीलेशन क्या होगा, सो F ड्राइविंग क्या होगा, ये हो जाएगा एंड हमारे पास फोर्स नेट हो जाएगा क्या, हमारे पास पहले जो हमारा ड्रैग फोर्स लग रहा था, ठीक है, प्लस हमारे पास ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो x का वैल्यू ये आ जाएगा एंड सिंपली अगर हम देखें तो a का एम्पलीट्यूड का वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगा। एंड अगर हमारे पास जो डैम्पिंग है वो बहुत स्मॉल हो तो हमारे पास एम्पलीट्यूड आ जाएगा कुछ इस तरीके से। एंड अगर हमारे पास ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा डी हो, ठीक है, ड्राइविंग हो, तो ये रेजोनेंस कंडीशन होते हैं। अभी ये सब देख लो, ज्यादा नहीं आता। सो दिस ऑल इज अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस 15 मिनट के वीडियो में मैंने कोशिश किया है पूरे एसएचएम चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।